बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब हैराफियत से होंगे। तो अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और आबाद रखे। तो यहाँ पे जी मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैं गई थी बाज़ार, काफ़ी दिनों से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे ले जाएं। मैंने कुछ चीज़ें लेके आनी है मार्केट से, कुछ लेकर आने हैं, चीज़ें लेके आने हैं। घर की चीज़ें तो आपको पता है बस ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने कुछ चीज़ें लेके आनी थी, तो उसके लिए फिर हम गए थे मार्केट। तो वहाँ से ये देखें टीवी का छोटे टीवी का रिमोट वगैरह भी चाहिए था, वो लेके आई। और फिर वो सोलर की बैटरी वाली चीज़ें चाहिए थी, कुछ वो ली उन्होंने। ये तो हस्बैंड को चाहिए थी, वो उन्होंने ली। तो मुझे जो चाहिए थी ना चीज़ें, वो किचन से रिलेटेड चाहिए थी, तो वो लेके आए। और साथ में रास्ते में फ्रूट्स बड़े प्यारे लगे हुए थे, बहुत ही मज़ेदार से फ्रूट्स आए हुए आजकल, बहुत ही टेस्टी। तो बस घर की थोड़ी बहुत और भी चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं लेके आई। यानी कि लेने गई हुई थी, और बच्चों को यानी कि मैं जल्दी जल्दी से घर आई कि बच्चों को फिर स्कूल से भी लेना होता है। तो खैर हम लोग गए हुए थे और ये चीज़ें लेके आए। ये सोलर का कुछ चीज़ें जो कर चाहिए थी वो ली। और इसके अलावा मैंने फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आई थी। ब्रेड वगैरह ख़त्म हुई थी, वो ले आई। खजूरें ले आई, खजूरें वगैरह ले आई। अच्छा, खजूर जो है ना वो घर पे रखना ना बहुत सुन्नत अमल है। तो दूसरा ये कि खजूर खाते भी रहना चाहिए, उससे ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जरासीम होते हैं ना वो भी ना नहीं रहते ना। तो बस इसी तरह से घर की ये वाली चीज़ें कुछ मैं ले थी जो ले आई। और किचन के लिए जो मुझे चाहिए था, अच्छा रास्ते में ना मैं मोबाइल नहीं लेके गई थी, वो इस वजह से कि मोबाइल में लेकर तो गई भी थी। हाँ हाँ हाँ, सच, मोबाइल में लेके गई थी अपना साथ, लेकिन ये मुझे प्रोटेक्टर लगवाना था मोबाइल पे, इस वजह से मैं साथ लेके गई थी। लेकिन रास्ते में पता नहीं क्यों मुझे वीडियो नहीं मैं बनाती ना, जब बाइक पे जाती हूँ। तो जब गाड़ी पे गई हूँ ना तो फिर मैं बना लेती हूँ वीडियो। यानी कि वो स्टोर पे कंफर्टेबल हो जाता है ना। तो ये मार्केट में गई हुई थी बाज़ार में, तो ये यहाँ पे ओपनली मार्केट थी, तो इस वजह से यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो यहाँ पे बस यही था कि बस आते हुए वापसी पे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ चीज़ें ले आई, और कुछ चीज़ें जो घर की ज़रूरत की सामान की थी वो ले आई। और बस इसी तरह से चलती रहती है घर की रूटीन, घर का निज़ाम चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है ना। सब लेडीज़ ऐसी बिज़ी हो जाती हैं घर के कामों में कि बस अपने काम और जो सुध बुध होती है ना वो भूल जाती है ना। बस घर के काम बड़े याद रहते हैं हमें, सुबह उठ के ये काम करने हैं, सुबह उठ के रात को ही दिमाग चलना शुरू हो जाता है, सुबह ये काम करना है, सुबह वो काम करना है। सब लेडीज़ के साथ ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि सब लेडीज़ ऐसे ही सोच, यानी कि रात को ही सोच में पड़ जाती हैं कि सुबह हमने क्या क्या काम करने हैं। इवन इनके जो सुबह खाना पकाना होता है उसकी भी सोच रात को ही शुरू हो जाती है कि सुबह क्या पकाएं, सुबह क्या पकाएं। ये सबसे बड़ा एक मसला होता है कि क्या पकाएं, क्या पकाएं में हो जाता है कि बच्चों ने क्या खाना है, घर वालों ने क्या खाना है, इस तरह सब चीज़ें यानी कि चलती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ें लेके आई थी तो बच्चों को मैंने साथ लगाया कि भाई चलो तुम लोग भी मेरे साथ समेट लो चीज़ों को। इस तरह से ना बच्चों में ना आदत पड़ती है काम करने की। तो मैंने तो अपने बच्चों को आदत डाली हुई है थोड़ा बहुत, तो चलो मेरे साथ मेरी हेल्प कर देते हैं। तो बस कह के करवाना पड़ता है बच्चों से, तो कह के मैं करवा लेती हूँ। सम टाइम अपने मूड से भी कर देते हैं बच्चे, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। सम टाइम कर देते हैं, सम टाइम अपने मूड से करते हैं, सम टाइम कह के करवाना पड़ता है। इसी तरह से बस आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को आदत पड़ जाती है ना काम करने की। तो खैर मैंने अपने बच्चों को कहा कि इन चीज़ों को, सामान को थोड़ा बहुत जो किचन में रख दो, और बाकी चीज़ों को जहाँ जहाँ रखना है वहाँ वहाँ रखते हैं हम लोग ना चीज़ों को। यहाँ पे मैं किचन में ले आई थी सारी चीज़ें और रखती जा रही थी। तो मैंने कहा ना जैसे कि लेडीज़ की जो वो अंदर ना एक चीज़ चल रही होती है जिसमें बस काम 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 ही होता है, और उसकी डायरी में कुछ भी नहीं आई थिंक लिखा जाता है कि वो लिखा जाता है कि भी काम के अलावा और कुछ भी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि करनी होती हैं। खैर लेडीज़ तो बस सब काम ही कर लेती हैं, डायरीज़ की अपनी चीज़ों को भी देख लेती हैं, और घर वालों को, बच्चों को, सबको ही देखना पड़ता है ना। सब लेडीज़ जो एक ऐसी है वो हर चीज़ को मैनेज कर रही होती हैं। तो खैर ऐसे ही चलता रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने ये चीज़ों को समेट दिया और वॉश वगैरह करके रख दिया। अंगूर तो जो है वो मैंने धो के रख दिए थे, और जो बाकी चीज़ें वो मैंने ऐसे ही रख दी थी। और इसको मैंने बटर को मेरे पास वो अपना ये करने होता है, इसमें ही मैं डाल देती हूँ। इसमें यानी जब भी मैं लाती हूँ ना तो फिर मैं इसी में ही ऐड कर देती हूँ। खजूरें भी डब्बे में डाल दी थी मैंने। और
बस यही चीज़ें लाई थी। और यहाँ पे जो हो गया था शाम का टाइम, और शाम के टाइम मैंने आपको पता ही है जैसे कि मुझे तो चाय की क्रेविंग होती है, चाय तो पीना मेरे लिए ज़रूरी होती है ना। तो चाय ना पीऊँ ना तो मेरा ना ऐसे दिन का आगाज़ ही नहीं होता, तो चाय पीने से ही मेरे दिन का आगाज़ होता है। और सब लेडीज़ का मेरे से ऐसे ही है। अच्छा सर्दियाँ हो ना तो मैं कॉफ़ी भी पी लेती हूँ। यहाँ पे आपको पता ही है पाकिस्तान में मौसम कैसा होता है और गर्मी बहुत होती है, तो इस वजह से कॉफ़ी मुझसे तो नहीं पी जाती। अच्छा बहुत से लोग पी भी लेते हैं लेकिन मुझसे नहीं पी जाती मेरे तो। अच्छा आपकी फेस स्किन पे दाने भी, फेस पे दाने भी निकल आते हैं और गर्मी सी अंदर हो जाती है, मुझसे नहीं पी जाती। जबकि मैं ब्लैक कॉफ़ी भी बहुत शौक से पी लेती हूँ, और मैं सर्दियों में आप देखेंगे मेरी वीडियोस में मैं पी लेती हूँ, लेकिन एक गर्मियों में नहीं मुझसे पी जाती, गर्मियों में अवॉइड करती हूँ मैं। बस यहाँ पे मैंने ये चीज़ों को सेट वेट करके रख दिया, और यहाँ यानी कि वो कर दिया था। और शाम में मैंने, शाम का टाइम हो गया था तो मैंने कहा क्यों ना चाय बना ली जाए। अब बाज़ार से जब आप आते हैं तो थक भी जाते हैं, तो अभी मुझे बहुत से और भी काम करने थे, बच्चों को काम करवाना था, होमवर्क कराना था, और आज बच्चों की फरमाइश पे ही इस वजह से मैं थोड़ा इजी थी कि कल छुट्टी थी बच्चों को ना, आज ये फ्राइडे का व्लॉग था। और यानी कि वॉइस ओवर तो मैं आप कर रही हूँ, लेकिन एक फ्राइडे की वीडियो मैंने बनाई हुई थी, और ये सैटरडे को अगले दिन छुट्टी थी बच्चों को स्कूल से, तो इस वजह से इजी था। तो यहाँ पे जो बच्चों की फरमाइश पे बन रहा था जी पुलाव, मज़ेदार सा पंजाबी पुलाव बना रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आप रेसिपी को नोट करते जाएँ, बड़ी मज़ेदार रेसिपी और सिंपल सी रेसिपी। चिकन बस लिया था, आप अपने हिसाब से ले लें जितना आपने घर में बनाना होता है, आपकी ज़रूरत है। तो इसमें बस सारे साबुत गर्म मसाले डाल दें, कुछ लौंग डाल दें, 5-6 लौंग डाल दें, कोई 8-10 काली मिर्चें डाल दें, एक बड़ी इलायची और दालचीनी के कोई 2 टुकड़े डाल दें, एक तेज़पत्ता डाल दें, 1 टीस्पून सूखा धनिया डाल दें। इसके अलावा सौंफ डाली थी मैंने 1 टीस्पून, वो मैंने दिखा नहीं सके। इसके अलावा सब्ज़ इलायची भी मैंने डाली थी, एक सब्ज़ इलायची, और साथ में इसमें नमक और मिर्च ऐड करते हैं। और इसकी ये यखनी आप बना लें, चिकन की बना रहे हैं तो आप फिर भी प्रेशर लगाएं। प्रेशर से होता है कि जब एकदम वो अंदर से यानी कि भाप यानी कि उबाला आता है ना जब, तो वो बहुत ही मज़ेदार से यानी कि एक अरोमा निकलता है यखनी का ना। तो बस जैसे प्रेशर की सीटी बोले, विसल बोले, आप उसी टाइम पे प्रेशर को ऑफ कर दें। उससे ये होता है कि उबाला तो आ गया होता है, चिकन में से सारा अरोमा निकल आता है। और अगर आप बीफ भी बना रहे हैं तो प्रेशर में ही बना लें, यखनी यखनी है ना वो प्रेशर में ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे बस मैं यानी कि मसाला भून रही थी पुलाव के लिए। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें एक प्याज कट के डाल दी थी, और थोड़ी सी प्याज को मैंने निकाल लिया था सेपरेटली, और थोड़ी सी जो प्याज थी वो मैंने ऐड कर दी थी बीच में ही। और फिर भी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था, 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून गार्लिक। तो मैंने ये जो पेस्ट है ना वो मैंने ऑयल वो सॉरी सरसों के ऑयल में बना के रखा हुआ था, इस वजह से वो येलो येलो शेड आ रहा है उसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने बना कर, उससे बहुत इजी रहता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। खास कर मुझे तो बहुत आदत है, जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाओ तो ऐसे लगता है मुझे सारे काम ही मेरे लिए आसान है करना ना। जब दिल चाहे जो फरमाइश हो सब घर वालों की पूरी रहती है। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना मेरे लिए ऐसे लगता है मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। तो खैर मैंने बना के रखा। अब यहाँ पे मैं जब फ्राई कर लिया ना लहसुन अदरक पेस्ट को और मैंने प्याज को, तो उसके बाद मैंने फिर इसमें ये डाल दिए, चिकन डाल दी जो मैंने यखनी बना कर रखी हुई थी, और साथ में मैंने इसमें साबुत गरम मसाले भी ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे जी हमने इसमें डाल दिए थे, जब उबाला यखनी डाल दी थी स्टेन करके ना अच्छे से, तो वो स्टेन करके आप यखनी बीच में डाल दें। तो इससे ये होता है कि आपका जो इसके बाद जब उबाला आ जाए तो इसमें चावल डाल देंगे हम। अच्छा खाना राइस जो है ना, खास कर राइस बनाने के लिए एक टिप मैं आपको बता दूं कि इसमें एक तो घी और ऑयल, घी डाल रहे हैं या ऑयल डाल रहे हैं, आप कुछ भी डालें वटेवर, तो आप इसमें क्वांटिटी का बहुत हिसाब रखा करें, क्योंकि ऑयल ज़्यादा डालने से चावलों का टेस्ट नहीं अच्छा रहता। अगर ऑयल घी की मिकदार ज़्यादा हो जाए ना चावलों में, तो चावलों का टेस्ट वो आता ही नहीं है जो एक ओरिजिनल टेस्ट होता है। तो यहाँ पे चावल कोई से भी बनाने हो, पुलाव है, बिरयानी है, चना पुलाव है, कुछ भी है, तो वेजिटेबल पुलाव है, कुछ भी है, आपने चावलों में घी या ऑयल की जो मिकदार है ना वो बहुत क्वांटिटी के हिसाब से रखनी चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर के जब आप क्वांटिटी घी या ऑयल की ज़्यादा हो जाए ना चावलों में, और वो चावल खाए ही नहीं जाते, और उन चावलों में एक टेस्ट ही नहीं आता चावल का, वो ऐसे लगता है जैसे ऑयल घी वाले चावल लग रहे होते हैं। आप नोटिस कीजिएगा। और यहाँ पे जो मैं दम लगाने लगी थी चावलों को, तो मैंने इसमें ज़रदा रंग डाल दिया था थोड़ा सा। और ये इसी स्टेज पे ना आप इसमें सॉल्ट भी चख लिया करें चावलों में दम लगाते वक्त। तो मैंने सॉल्ट चखा तो मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो अपने घर वालों के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे घर वाले जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं सॉल्ट का, सॉल्टी टेस्ट लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। और उसके अलावा मैंने ज़रदा रंग डाल दिया था 2 जगह पे।
इससे कलर अच्छा आ जाता है। और कुटी लाल मिर्च डाल दी थी, चिली फ्लेक्स मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून, और थोड़ी सी इसमें मैं ब्लैक पेपर भी डाल दूँगी और गरम मसाला डाल दूँगी पिसा हुआ, वो डाल दिया था। और यहाँ पे जो मैंने फ्राई करके प्याज रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दी, और जी मैंने साथ में हरी मिर्ची रखी हुई थी वो भी ऐड कर दी। और इस तरह से अगर लेमन पड़ी हो आप तो ऊपर से लेमन भी स्क्वीज़ कर लिया करें। मेरे पास लेमन ख़त्म हुआ था तो मैंने स्क्वीज़ नहीं किया। तो यहाँ पे जब मैंने देखा चावलों में करनी कितनी है तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दिया था इसमें। तो इसमें अब मैं 15 मिनट के लिए 10-15 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। तो यहाँ पे जो मैं टेरेस पे आ गई थी और यहाँ पे देख रहे हैं कि सनसेट हो रहा है, कितना खूबसूरत हो रहा है। तो इतने प्यारे कलर्स आ रहे थे। तो इसी में 15 मिनट गुजर गए बाहर की टेरेस में खड़े होते ही। तो यहाँ पे जी चावल हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव रेडी हुआ है, बहुत टेस्टी बना है और हम तो इसको एंजॉय करेंगे। और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और ये देखें आप राइस कितने मज़ेदार और कितने यम्मी से बने। आप देख रहे हैं कि ये चावलों में कैसी ड्राइनेस ही है, यानी ड्राइनेस मीन ये है कि आपको ऑयल ज़्यादा एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रहा, उसमें घी की मिकदार कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, घी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं चावलों में। तो ये एक्स्ट्रा मिकदार अगर चावलों में हो जाए ना घी या ऑयल की तो वो चावल कभी टेस्टी नहीं बनेंगे आपके, मज़ेदार नहीं। भी एक टिप है। तो हमेशा चावलों में जब भी घी या ऑयल का आप इस्तेमाल करें तो मुनासिब मिकदार में डालें, इतना डालें कि जो चावलों में एब्जॉर्ब हो जाए, एक्स्ट्रा ना रहे उसका, फिर चावलों का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इससे ये जी बड़े मज़ेदार से चावल गर्मा गर्म रेडी हो गए थे, बहुत टेस्टी बने, बहुत ही मज़ेदार बने था ये पुलाव। और पूरे घर में खुशबू आ रही थी हमारे इस पुलाव की। तो यहाँ पे जी जब बच्चों को भूख लगेगी तो हम इनको डाल के दे देंगे। और यहाँ पे जी जो मेरे चैनल पर नए नए आए हैं ना सब, वो सब इस चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके जाएँ, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से मुझे जो होती है ना मोटिवेशन मिलती है। तो सो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। यहाँ पे जो बच्चों को दम तो मैंने खोल लिया था ना, तो बच्चों को जब भूख लगी तो मैंने कहा चलो मैं इनको डाल दूँ। ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी मैंने, तो उसके बाद ही खाना खाया आज, क्योंकि भूख नहीं लग रही थी। वरना अक्सर ऐसे होता है कि हम मगरिब की नमाज़ के बाद ही खाना खा लेते हैं। और आज जैसे कि आपको पता है आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है नमाज़ों का। तो यहाँ पे ईशा की नमाज़ के बाद आज खाना खाया जा रहा था। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों को डाल के दे रही थी। तो अब बस इसी तरह से घर के सारे काम चलते रहते हैं। बस अल्लाह ताला हिम्मत दे और काम करने की बस हिम्मत देता रहे। तो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है लाख लाख। तो यहाँ पे जब बच्चे करेंगे एंजॉय खाना तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू, टेक केयर।